लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बोले बापू को किसने मारा भूलिएगा मत। नीतीश कुमार ने की बिहार में 3 बड़े बदलावों की शुरुआत। बोले जो नहीं पढ़ाएगा उसकी नौकरी जाएगी। आरजेडी नहीं जेडीयू के मनोज कुशवाहा हो सकते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार। कुर्नी में बीजेपी को देंगे टक्कर। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार बीजेपी ने दिल्ली में की बड़ी बैठक। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी का बीजेपी पर हमला। बोले जब तक बीजेपी में थे तब तक गंगा जल से धुले हुए थे। सुशील कुमार मोदी का सीएम नीतीश पर जोरदार हमला। बोले विपक्षी दलों को एक करने की जो मुहिम टाई टाई फंस हो गई है। बीजेपी पर भड़के मुकेश सहनी। बोले अभी तक वो टकसाल नहीं बना जो मुझे खरीद सके। आईपीएस आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 18 को। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश। और दुर्घटना होने से बाल बाल बची वैशाली एक्सप्रेस। कीमैन की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बोले बापू को किसने मारा भूलिएगा मत। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी बातों को ही रखना चाह रही है। उन लोगों को आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। वहीं बापू को हत्यारे की चर्चा करते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से निशाना साधा है और उन्होंने उपस्थित लोगों से आपस में प्रेम और भाईचारा के साथ रहने की भी अपील की है। नीतीश कुमार ने की बिहार में 3 बड़े बदलावों की शुरुआत। बोले जो नहीं पढ़ाएगा उसकी नौकरी जाएगी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम के दौरान बड़े 3 बदलावों की शुरुआत की। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों में शनिवार को नो बैग योजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा विद्यालय निरीक्षण के लिए बनाए गए बेस्ट प्लस ऐप को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा जयंती समारोह का भी बच्चों को पोशाक एवं किताबों के लिए भेजी जाने वाली राशि उनके अकाउंट में भेजी गई। वहीं उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से स्कूल की जांच कराने के लिए कहा है। जो टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते उनकी नौकरी जाएगी। वहीं जो शिक्षक बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी। आरजेडी ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा हो सकते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार। कुर्नी में बीजेपी को देंगे टक्कर। मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के बाद कुर्नी उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासत फिर से गरमा रही है। उपचुनाव में कौन सी पार्टी किस तरह के ऊपर दाव लगाएगी यह तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई। इस बीच खबर यह आ रही है कि महागठबंधन से जेडीयू नेता व पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार मनोज कुशवाहा का नाम लगभग तय हो चुका है। अब तक औपचारिक ऐलान बाकी है। बता दें कि मनोज कुशवाहा कुर्नी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार सरकार में वो मंत्री भी रहे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार बीजेपी ने दिल्ली में की बड़ी बैठक। कुर्नी उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आवास पर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी समेत बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता उपस्थित थे। बैठक के बाद बाहर निकले संजय जायसवाल ने मीडिया को बताया कि कुर्नी उपचुनाव को लेकर नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा हुई है कि किन नामों की अनुशंसा कर केंद्र को भेजनी चाहिए। अब नामों की लिस्ट केंद्र को भेजी जाएगी, जिस पर फैसला वो उनको करना होगा। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी का बीजेपी पर जमकर हमला। बोले जब तक बीजेपी में थे तब तक गंगा जल से धुले हुए थे। बिहार सरकार पर बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब तक बीजेपी के साथ थे गंगा जल के धुले हुए थे। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी पार्टी जब साथ रहती है तो सब कुछ गंगा जल से नहाया रहता है। उनके जो भी मित्र रहते हैं वो भी गंगा जल से नहाए हुए होते हैं, लेकिन अलग होते ही सारे लोग गलत हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। बीजेपी सत्ता से अलग होते ही तो उसे लगता है कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का यह सब राग पुराना है। सुशील मोदी का सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला। बोले विपक्षी दलों को एक करने की जो मुहिम टाइम फेस हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश की लोकप्रियता पर सवाल खड़ा करते हुए जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विपक्षी दलों को एक करने की जो मुहिम थी वह पूरी तरीके से टाइम फेस हो गई है। पहले केसीआर आए थे जिन्होंने इसके प्रस्ताव को नकार दिया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने केजरीवाल की ओर रुख किया और आज हालत यह है कि आज अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस गुजरात और हिमाचल दोनों सीटों पर चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। वो कभी पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे सकते हैं। बीजेपी पर भड़के मुकेश सहनी। बोले अभी तक वो टकसाल नहीं बना जो मुझे खरीद सके। बिहार में कुर्नी उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर कुर्नी से चुनाव लड़ने की घोषणा पर हमला बोला। अब मुकेश सहनी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अभी तक वो टकसाल नहीं बना जो मुकेश सहनी को खरीद सके।
उन्होंने आगे कहा कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं चलाते। अगर राजनीति में आकर समाज सेवा करना, खोखा बटोरना है तो यह गलती मैं अपने समाज की तरक्की के लिए बार बार करूंगा। बता दें कि सनी देओल मुकेश सहनी के कुर्नी से चुनाव लड़ने के फैसले पर ट्वीट कर उन्होंने कहा था नेताजी ने कुर्नी से चुनाव लड़ने की घोषणा की, फिर मामला को सेटल करा लिया। आईपीएस आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 18 को। पटना हाईकोर्ट के फर्जी जज बनकर डीजीपी एसके सिंघल को कॉल कर गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को बचाने के मामले में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी वारंट जारी। फरार चल रहे निलंबित आईपीएस अधिकारी ने इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इसकी सुनवाई 18 नवंबर की होगी। बता दें कि आरोपित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत ने 4 नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब तक आदित्य कुमार पुलिस की पकड़ में नहीं आए। इस बीच उन्होंने अग्रिम जमानत का याचिका एक बार फिर से दायर कर दी। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश। भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री अक्षरा सिंह की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। पुलिस ने आज अक्षरा सिंह को भगोड़ा घोषित कर उनके घर पर फरारी का नोटिस चिपका दिया। मामला अप्रैल 2021 में बाहुबली मुन्ना शुक्ला के यहाँ नियम तोड़ के डांस पार्टी में फायरिंग का है। अक्षरा सिंह के खिलाफ 2 महीने पहले ही गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अक्षरा सिंह हाजिर नहीं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। लालगंज के पूर्व विधायक के पारिवारिक कार्यक्रम में डांस पार्टी में फायरिंग हुई थी। इसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में अक्षरा सिंह भी अभियुक्त बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले के बाद से लगातार एक्ट्रेस फरार। दुर्घटना होने से बाल बाल बची वैशाली एक्सप्रेस। कीमैन की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। बेगूसराय से सहरसा से नई दिल्ली जा रही वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटना होने से बाल बाल बची है। जानकारी के मुताबिक वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपलाइन से गुजरने वाली थी। इसी दौरान लाखों और धनौली फुलवरिया स्टेशन के बीच गश्त कर रही कीमैन की नजर पोल के नजदीक टूटी हुई पटरी पर पड़ी। तभी कीमैन ने लाल कपड़े का सहारा लेकर ट्रेन को रुकवाया, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। बता दी कि सूचना मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। रेल कर्मियों की 1.5 घंटे से भी ज्यादा की कोशिश के बाद रेलवे लाइन को फिर से अस्थायी रूप से ठीक कर रुकी हुई वैशाली सुपरफास्ट को रवाना कराया गया। इस खबर बस इतना है। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।